न्यूट्रॉन मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स की जो एफ-एन-ओ सेगमेंट से बिलोंग करती हैं। वन इज़ HAL, सेकंड इज़ BEL एंड थर्ड इज़ BHEL। डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स के बारे में पिछले कुछ दिन से ये बोला जा रहा है कि बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। उस चीज़ को एनालाइज करेंगे और कुछ दिनों से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स एक हाई बना के लोअर लोज बना रहे हैं विच इज़ अ बेयरिश सिग्नल। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब ऊपर दोबारा अप मूव आ सकते हैं कि नहीं। हमको ये ज़रूर पता है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है दैट इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी। एक कंसर्न आ रहा है विच इज़ ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट कि क्या ये उसको उतनी पेस पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एंड वाई एग्जीक्यूशन इज़ बिकॉज क्या क्वार्टरली नंबर पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से उन्हें एक्सट्रीम हायर साइड दिखेंगे ताकि हाई वैल्यूएशन जो कि 100 के भी ऊपर के पीई रेशो हैं उनको जस्टिफाई कर पाती है कि नहीं। पर क्या तीनों कंपनी 100 के ऊपर पीई मल्टीपल में है या फिर कोई कंपनी है विच इज़ स्टिल अंडर वैल्यूड। एक पिछले कुछ दिनों में HAL को एक और एरोनॉटिक कंपनी से कंपेयर किया गया था विच इज़ अ फॉरेन एरोनॉटिक कंपनी और ये बोला गया था कि वो HAL से ज़्यादा पेस पे ग्रो करेगी, HAL कम पेस पे ग्रो करेगी, फिर भी HAL का वैल्यूएशन उससे ज़्यादा है। तो क्या इस बात में कोई जस्टिफिकेशन है और अगर ये गिर रहे हैं स्टॉक्स तो इनका बॉटम क्या है ताकि व्हेन रिवर्स विल कम हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तीनों स्टॉक्स को चार्ट पे इवैल्यूएट करेंगे और कुछ फंडामेंटल्स भी देखेंगे ताकि एक ओवरऑल माइंड मेकअप हो सके और एक डायरेक्शन मिले। सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये BHEL का चार्ट है। इनके अगर मैं चार्ट को देखूं तो इट इज़ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे सेट है। डेली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली देयर इज़ ए अप मूव ट्रेंड, बट इस जोन पे ज़रा नज़र डालिए कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक ये जोन जो है ये एक डाउनवर्ड मूव दिखा रहा है हमें। ये बार बार स्टॉक 336 के आसपास आता है, 327 330 के पास आता है और वहाँ से एक डाउनफॉल दिखाई देता है। जैसे ये स्टॉक 330 325 के पास आता है इसकी ओवर वैल्यूएशन होने की बातें होने लगती हैं। व्हेन वी सी द स्टॉक प्राइस राइट नाउ, स्टॉक प्राइस जो येलो लाइन है दैट इज़ 20 DMA एंड दिस इज़ 90 DMA। सो इनके बीच में कहीं ना कहीं और अपनी 20 DMA को दोबारा क्रॉस ये करने की डायरेक्शन में है। इसने जो सपोर्ट लिया था वो कहीं ना कहीं अपने 90 DMA पे इसने सपोर्ट लेके वापस इसने अपना एक मूव दिखाया है। इसने पिछली बार भी जब डाउनफॉल दिखाया था तो 90 DMA पे इसने सपोर्ट लिया था। नाउ अगेन इट इज़ गोइंग अपवर्ड बियॉन्ड 20 DMA। सो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी है बट देयर इज़ अ फियर फैक्टर ऑल्सो ऑन द अपर साइड। When I look at the RSI currently is at 48, which is a sideways signal. अगर RSI 70 के ऊपर जाती है या फिर 60 के ऊपर जाती है देन एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ इशारा होता है। एंड व्हेन इट इज़ बिलो 50 एंड एक्सट्रीमली बिलो 30 तब साइडवेज या डाउन साइड की तरफ इशारा होता है। फिलहाल इट इज़ एट 47 विच मीन्स साइडवेज। अगर मैं इसे कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की तरफ देखता हूँ तो जो डेटा मेरे सामने है दैट इज़ इसका जो EPS है दैट इज़ नेगेटिव। बिल्कुल सही, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसने लॉस नहीं किया है, इसने प्रॉफिट नहीं किया है। प्राइस टू अर्निंग जिसके कारण अभी भी देयर इज़ नो फिगर। आप देख सकते हैं Q1 के जो नंबर आए थे वो एक लोअर साइड पे आए थे। मार्जिन्स बिल्कुल श्रिंक हो गए जो कि Q4 में अच्छे दिखाई दिए थे और इसका जो लास्ट ईयर में नेगेटिव मार्जिन था ऑब्वियसली उसके कंपैरेटिवली ये एक्सट्रीमली पुअर मार्जिन उसके कंपैरेटिवली सही लग रहे हैं, बट Q1Q दे आर लुकिंग एक्सट्रीमली बैड। फिर भी जो हेडलाइन बनती है इट टॉक्स अबाउट हेल्दी ऑर्डर बुक जो कि एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करती है इन द माइंडसेट ऑफ द रिटेलर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न्स कैसे दिए हैं। 200% रिटर्न एक साल में, किसी ने अगर 1 लाख रुपये लगाया है उसका 3 लाख हो चुका है। टेक्निकली अगर देखें, टेक्निकल सजेस्ट it is a sell. Analyst doesn't have any rating on this. They doesn't say कि buy it and get extreme returns. They are neutral about it. ना बेचो ना sell करो। So BHEL
ऑन ए, अगर आप ओवरऑल देखें टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल, ये बोलता है इन साइट ऑफ एक्सट्रीमली हेल्दी ऑर्डर बुक, एक ऑप्टिमिज्म है कि ये कंपनी विल आउटशाइन, बट ये ऑलरेडी अपने फ्यूचर प्राइस को अटेन कर चुकी है। तो क्या यहाँ से ज़्यादा हमें वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन दैट एवरीबडी शुड आस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। लेट्स मूव ऑन टू HAL। HAL जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5,500 5,600 के पास आके 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। एक बार दोबारा अपने 2090 DMA से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इज एट द डाउन साइड, लोअर लोज बना रहा है। जो सपोर्ट है इसका, इट लुक्स लाइक कि एक राउंड फिगर हो सकता है विच इज़ अराउंड 4,000, जो इसने पहले भी ले चुका है ये सपोर्ट। यहाँ पे लगभग 3,900 4,000 के आसपास सपोर्ट लिया है। इलेक्शन की जब डाउनफॉल आया था दैट वाज सपोर्ट तब लिया था 4,500 पे, इस बार दोबारा 4,500 पे सपोर्ट लिया। तो 4,500 एंड 4,000 दीज आर द टू साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल्स। RSI अगर आप देखते हैं, इट इज़ बिलो 50 विच इज़ शोइंग साइडवेज टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स लुक एट DMA। 20 DMA से नीचे है, 90 DMA के ऊपर है, ट्राइंग टू क्रॉस 20 DMA ऑन ए अपवर्ड डायरेक्शन। अगर कर लेता है तो अगेन जैसा हमने देखा जब 20 DMA के ऊपर गया है, इट शोज ए अपवर्ड रैली। इसके रिजल्ट अवेटेड है विच इज़ मोस्ट लाइकली कमिंग ऑन अराउंड 14-15। वी हैव टू सी व्हाट इज़ द डेट, इट इज़ ऑन 14th। इसके और कुछ फंडामेंटल्स की तरफ देखें कि क्या इसकी वैल्यूएशन भी 100 के ऊपर है। BHL की वैल्यूएशन तो हमने देख ली, इट इज़ ऑन नेगेटिव थिंग। इसकी EPS इज़ अराउंड 113, बहुत अच्छा EPS है, पर शेयर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग इज स्टिल 40। नाउ HAL के लिए केवल एक आर्ग्यूमेंट लेके आ गए हैं, जिन लोगों को लगता था कि BEL और BHEL के अगेंस्ट HAL इज स्टिल अंडर वैल्यूड, उनके सामने ये आर्ग्यूमेंट रख दिया गया कि फॉरेन एरोनॉटिक्स कंपनी के आगे दिस इज़ अ ओवर वैल्यूड स्टॉक। सो जो, क्योंकि हर कंट्री के फंडामेंटल्स अलग हैं और HAL को लेके गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सट्रीमली बुलिश, तो वी हैव टू हैव बोथ द इंफॉर्मेशन इन आर माइंड। प्लस HAL को लेके ये ज़रूर बोला गया कि ये जो फाइटर जेट्स बना रहे थे उनका इंजन की सप्लाई में देयर इज़ अ कंसर्न, वी हैव टू ऑल्सो कीप ए वॉच कि उस पर ये लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिलहाल HAL डेफिनेटली इज़ नॉट ऑन ए एक्सट्रीम बुलिश इमोशनल क्वेश्चन। पीपल आर स्टिल वॉचिंग कि क्या करने वाला है HAL। अगर ये 2-3 चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो इसकी वैल्यूएशन, इसके मल्टीपल जो हैं अगेंस्ट इट्स अर्निंग कैन डबल फ्रॉम हेयर ऑल्सो, बिकॉज बाकी डिफेंस कंपनीज हैं मोरलेस उस डायरेक्शन पे। नाउ इसके रिजल्ट्स अगर आप देखें, Q1 के आने हैं, Q4 के बहुत अच्छे नंबर थे, उसके बाद हमने उछाल देखी थी, बट क्या सीक्वेंशियली ये ग्रो कर पाएगा, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन। बिकॉज जब Q1 के रिजल्ट आएंगे सीक्वेंशियली उसको क्रॉस कर पाना, जैसे BHEL नहीं कर पाया, HAL might also will not be able to do. We don't know that, but because previous quarter was very high, this quarter would be tough to beat Q1Q. Year on year definitely beat हो सकता है because the kind of order book these guys are carrying. रिटर्न्स की बात करें, 147% रिटर्न एक साल में, पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं। टेक्निकल सजेस्ट सेल, एनालिस्ट सजेस्ट टू बाय। BHEL में एनालिस्ट पर न्यूट्रल, बट इन HAL एनालिस्ट आर सेइंग यू कैन बाय द स्टॉक। लेट्स गो टू BEL। अगेन दे मेक मिसाइल्स एंड एवरीथिंग एल्स। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देर इज़ अ लोअर लोज ट्रेजेक्टरी, ऊपर रेसिस्टेंस है अराउंड 340 350, नीचे सपोर्ट है एट अराउंड 280, सो दैट लेवल वी नीड टू सी। बट इसका जो प्राइस एक्शन दैट आई एम ऑब्जर्विंग इज़ 285 पे बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट है एंड 300 पे एक सपोर्ट है। अभी ये दोनों लेवल से ऊपर है। whenever it crosses 300 it goes till around 315 320, वहाँ से दोबारा एक पुश बैक मिलता है इसको। RSI सजेस्टिंग साइडवेज सो फार, बट RSI इज़ मूविंग अपवर्ड। सो एक बार जैसे ही 50-60 के ऊपर जाता है, इट विल अगेन बी इन ए बुलिश ट्रेजेक्टरी। when it comes to the fundamentals, let's look at some of the key fundamentals of BEL also. EPS अगर आप देखें तो 5 का EPS है। HAL का EPS वॉज इन ट्रिपल डिजिट, इसका 5.8 का EPS है। 51 का प्राइस टू अर्निंग है, विच इज़
more than HCL. Again, they have a very healthy order book, जो कि हर बार ये लोग अपने रिजल्ट में जब आता है तो बताते हैं. और लेट्स ऑल्सो लुक एट देयर क्वार्टरली नंबर. BL के नंबर आ चुके हैं. लाइक वी सेड कि BHEL ऑल्सो कुड नॉट बीट Q4. ये लोग भी नहीं कर पाए. ईयर ऑन ईयर दे वर एबल टू बीट. रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं बट Q1Q फ्लैट रहे. नॉट ए गुड साइन. 129% YOY रिटर्न. वीकली और मंथली बेसिस पे दे वर नेगेटिव. Technical suggest sell, fundamental suggest buy, because analysts are still giving a buy target of around 350 something. Time horizon कितना है 350 के लिए? We have to wait and watch for the quarterly numbers to come. Again, all अगर ये अब अगर आप ये तीनों कंपनीज को देखते हैं तो हमें एक बात ज़रूर दिख जाती है कि इनके जो गोल्डन एरा था ऑफ लो वैल्यूएशन, लो प्राइस, high aspiration, fundamental technical analyst call was all bullish. That time is over. क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोग हाई वैल्यूएशन की बात करने लगे हैं. ऑर्डर बुक है बट वो कितना फास्ट एग्जीक्यूट हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं. इनके क्वार्टरली नंबर भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को बीट करने में थोड़े से हार रहे हैं. मतलब दे आर नॉट एबल टू बीट देयर एटलीस्ट द बेस्ट ऑफ बेस्ट द नंबर. सो क्या ये अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट को बीट कर पाएंगे? आई थिंक दे वर एबल टू बीट व्हेन इनके अपने खुद की फैक्ट्रीज और अपना खुद के फंडामेंटल फैक्ट्री एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में एक बहुत फंडामेंटल ये लोग बदलाव लेके आते हैं, विच इज़ नॉट ए स्लो प्रोसेस. इट टेक्स टाइम. सो फॉर द टाइम बीइंग अगर डिफेंस में कुछ दिखता है तो BLHL स्टिल लुक्स लिटिल ओके. और इनके सपोर्ट लेवल पे अगर आप लेते हैं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बेटर हो जाता है. बट प्लीज़ बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ दी स्टॉक्स. जो अभी हमने देखा टेक्निकली दे आर लुकिंग डाउनवर्ड. दो स्टॉक्स पे एनालिस्ट की बाय रेट है, एक पे न्यूट्रल है. सो प्लीज़ बी एक्सट्रीमली माइंडफुल अबाउट दीज डिफेंसिव स्टॉक्स ऑल्सो. ऑर्डर बुक इज़ हेल्दी अनडाउटफुली, राइट. सो आपकी क्या राय है इन तीनों के बारे में? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.